बुजुर्गों के लिए मुश्किल वक्त है। उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही चिंता इस बात की है कि उनकी आमदनी घटती जा रही है। बैंक के फिक्स डिपॉजिट का ब्याज बहुत कम हो गया है। अगर आपने बहुत दिन से फिक्स डिपॉजिट के रेट पर ध्यान नहीं दिया है तो अब आपको हैरानी होगी। अगर आप स्टेट बैंक में 5 साल की एफडी कराने जाएंगे तो आपको सिर्फ 5.4% का रेट मिलेगा। कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि बुजुर्गों के लिए रेट 6.2 का है, लेकिन महंगाई को देखते हुए ये भी कम है। ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहाँ? जहाँ पर ज़्यादा कमाई का मौका है वहाँ ज़्यादा रिस्क भी है, और जहाँ सिक्योरिटी है वहाँ रेट कम है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस स्कीम की बात करने जा रहे हैं वो आपको ज़रूर राहत देगी। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। इसका रेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम दोनों से अच्छा है और ये काफ़ी सेफ भी है। दोस्तों, अभी तक हो सकता है आपने इस स्कीम पर गौर ना किया हो, लेकिन अब आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इस स्कीम में फ़िलहाल जो ब्याज मिलता है वो किसी भी बड़े बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा है, और इस स्कीम का भरोसा भी ज़्यादा है क्योंकि ये सरकारी स्कीम है और इसे LIC चलाती है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट बैंक में 5 साल के FD का रेट 6.2% है, लेकिन वय वंदना योजना में रेट इससे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 7.4% का रेट मिल रहा है। ये रेट PPF स्कीम से भी ज़्यादा है। इस स्कीम का रेट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बराबर है, लेकिन ये स्कीम 10 साल के लिए है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम केवल 5 साल के लिए होती है। एक बात और, वय वंदना योजना में मंथली कंपाउंडिंग होती है। इसकी वजह से इसका इफेक्टिव एनुअल रेट 7.66% बैठता है। फिलहाल ये रेट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। इसके बाद अगले वित्त वर्ष के लिए रेट बदल सकता है। वैसे वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और भी सिमिलरिटी है। दोनों ही स्कीम में आप बड़ी रकम जमा कर सकते हैं और इसके बाद आपको रेगुलर ब्याज मिल जाता है। स्कीम की मियाद खत्म होने के बाद आपका पैसा ज्यों का त्यों आपको वापस हो जाता है। लेकिन अगर इस बीच पैसे जमा करने वाले की मौत हो जाती है तो पूरा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इस बात को साफ कर देना चाहिए कि ये दोनों स्कीम बुजुर्गों के लिए है। मतलब अगर आपकी 60 साल से ऊपर उम्र है तभी आप इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ब्याज की रकम कब मिले, इसको लेकर काफ़ी लिबर्टी है। मतलब आप चाहें तो हर महीने ब्याज लीजिए या फिर हर 3 महीने, 6 महीने या साल भर में ब्याज लीजिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3 महीने पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी ये है कि आपने एक बार जो फ्रीक्वेंसी चुन ली उसे फिर बीच में नहीं बदल सकते हैं। अगर आपने 3 महीने में ब्याज लेने का ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो फिर उसे मंथली में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मंथली ब्याज का ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा। दरअसल इस कड़ाई की वजह भी है। शुरू में आप ब्याज पेमेंट की जो भी फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपके रेगुलर पेमेंट का अमाउंट तय हो जाता है। जैसे अगर आपको हर महीने 1000 रुपये ब्याज चाहिए तो 1,62,162 रुपये जमा करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप 3 महीने पर 3000 रुपये चाहते हैं तो फिर 1,61,074 रुपये जमा करने होंगे। वैसे तो ये योजना 10 साल के लिए है और बीच में पैसा निकालने का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप या आपके जीवन साथी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तब फिर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि 2% की कटौती करने के बाद सिर्फ 98% पैसा मिलेगा। इसके अलावा लोन की भी सुविधा है। आप चाहें तो इस स्कीम में जमा पैसे के बदले लोन ले सकते हैं। आपको जमा पैसे के 75% रकम तक का लोन मिल जाएगा, लेकिन पैसा लगाने के लिए 3 साल बाद ही लोन की सुविधा मिलती है।
इस योजना में वैसे तो कई अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इसकी एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई है, इसमें निवेश की लिमिट है। आप सिर्फ 15 लाख रुपए ही इस स्कीम में लगा सकते हैं। 15 लाख रुपए लगाने का मतलब है कि आपको हर महीने ब्याज के तौर पर केवल 9,250 रुपए मिलेंगे। आज के ज़माने में सिर्फ 9,250 रुपए की मंथली इनकम काफ़ी नहीं है, लेकिन इसका एक तोड़ है दोस्तों। अगर आप चाहें तो अपने पति या पत्नी के नाम से भी 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ऐसे में दोनों को हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे, यानी घर में कुल 18,500 रुपए आएंगे। इसके अलावा मुझे इस स्कीम से एक और शिकायत है। इस स्कीम में पैसा सिर्फ 10 साल के लिए ही जमा होता है, यानी आप अपने पूरे बुढ़ापे के लिए निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। जबकि सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि एक बार पैसा जमा कर दें और इसके बाद ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहे। लेकिन इस स्कीम में 10 साल बाद फिर से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस स्कीम में पैसा कैसे लगाया जाए। इसके लिए आपको या तो LIC की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर LIC के एजेंट के जरिए भी इस स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। अगर आप एजेंट के जरिए इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है एजेंट आपको कोई और स्कीम समझाने की कोशिश करे। दरअसल इस स्कीम में कमीशन बहुत कम है, इसलिए एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन वाले स्कीम पुश कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी स्कीम पर टिके रहना है। इस स्कीम को ऑनलाइन लेने के लिए आपको सामने आ रहे URL पर जाना होगा। इसे आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में भरकर एंटर कर दें। इसके बाद आपके सामने LIC की तमाम ऑनलाइन पॉलिसीज़ दिखेंगी। इसमें से आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को चुन लीजिए। ऑनलाइन पॉलिसी लेने के दौरान पहले आपकी बेसिक जानकारी ली जाएगी। इसके बाद आपको पॉलिसी के लिए जमा की जाने वाली रकम या फिर रेगुलर पेमेंट की रकम भरनी होगी। इसके बाद आपको eKYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहने पर अंत में आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे पेमेंट करने होंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो इस स्कीम की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। इसके बाद आपको तय वक्त पर रेगुलर ब्याज का पेमेंट शुरू हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस स्कीम को किसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती है। मतलब आप इस स्कीम में पैसा लगाकर टैक्स छूट नहीं ले सकते हैं और ना ही इस पर मिलने वाले ब्याज को किसी तरह की टैक्स छूट दी गई है। इसलिए अगर आपको टैक्स बचाना है तो फिर आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही बेहतर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कीजिए।